कोई घर को हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। तो उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और अपने कमेंट्स भी लिखना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमें प्रश्न से कैसे मालूम पड़ेगा कि जो घर हम बेचने जा रहे हैं वो बिक सकता है या नहीं बिक सकता है। जब हम घर बेचने की बात करते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन घर आदमी तभी बेचेगा जब उसको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे तब। तो इसके साथ उसका एकादश भाव, और क्योंकि कहीं कोई लॉस हो रहा है, कोई चीज़ जीवन से छूट रहा है, तो 12th हाउस भी कहीं जुड़ना चाहिए। एक चीज़ और, शास्त्रों में ये भी कहा गया है, देवांग वल्लभ भी कहते हैं और प्रश्न शास्त्र की सारी किताबें कहती हैं कि यदि आप कोई भी प्रश्न देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड वर्ग चार्ट आप देखें तो आपको ये अनुमति है। इनफैक्ट मैंने हमेशा देखा है कि यदि मैंने उसका वर्ग चार्ट लिया है तो मुझे क्लैरिटी मिली है, अपने एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक कॉन्फिडेंस आया है। चलिए, तो ये एक प्रश्न आया था मुझे बहुत दिन पहले। उन्होंने पूछा था कि क्या ये मेरा घर बिक जाएगा और कब तक बिकेगा। तो मैंने देखा कि 4th लॉर्ड मंगल अपने भाव को देख रहा है। यदि कोई भी लॉर्ड अपने भाव को देखता है तो अपनी भाव की पुष्टि करता है, ये हम सब ने सीखा है। तो वो बिकने कैसे देगा? ठीक है, हमने यदि सोचा कि भाई षष्ठ द्वादश भाव का स्वामी लग्न पे बैठा है तो कहीं ना कहीं लॉस दिखा रहा है, क्योंकि हम घर की बात करें तो लॉस ऑफ होम दिखा सकता है। और अष्टमेश भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, तो ये भी बता सकते हैं कि भाई हमारे घर में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, तो हो सकता है कि घर बिक जाए। लेकिन यहाँ हो सकता है कि स्थिति बनी हुई है, एकादश भाव का लग्न के स्वामी के साथ संबंध आ रहा है 6ठे भाव में, लेकिन उसको हम पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई आपका घर बिक जाएगा। ऐसी स्थिति में हम D4 लेते हैं। तो D4 में हम देखते हैं कि जो लग्न बनकर आ रहा है वो कुंभ लग्न आ रहा है और शनि वहाँ पर लग्न पर विद्यमान है। साथ ही चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र वो शनि के एक्सिस में बैठा हुआ है। एक चीज़ आपको और बताऊंगी, क्लासिक्स में ये बोला गया है यदि शुक्र शनि की कहीं भी युति हो तो वो व्यक्ति जो है उसके पास जो भी चीज़ जिसके बारे में हम बात करें वो बहुत अपार होगी, लेकिन वो शायद उसका सुख नहीं भोग पाएगा। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि शनि जो है वो द्वादश भाव का ही स्वामी है और वो लग्न पर बैठा हुआ है। तो लग्नेश का द्वादशेश और लग्नेश दोनों से, चतुर्थ भाव के स्वामी का द्वादशेश और लग्नेश दोनों से संबंध बन के आ जाता है। साथ ही आप ये देखिए कि जो एकादशेश है, क्योंकि पैसा तो आना चाहिए ना, वो पंचम भाव में हाउस ऑफ बिग मनी में बैठा हुआ है। और यही नहीं, वो एकादश भाव को दृष्ट भी कर रहा है गुरु वहाँ से। तो प्लैनेट ऑफ वैल्यू है, बोल रहा है कि उसके अच्छे दाम मिलेंगे और वो घर बिक जाएगा। कब बिकेगा? तो उसके अनुसार जो हम आप ग्रह, राशि, नक्षत्र किसी तरह से भी ये दशा पीरियड निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने देखा कि वो जून में 23-25 के आसपास बिकेगा, तो उन्होंने कहा था कि 24 तारीख को वो घर बिक गया था। इसी तरह हर कार्य के लिए, हर इवेंट के लिए आप यदि उसका रेलेवेंट डिविजनल चार्ट, वर्ग कुंडली देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।